अगले सीन में जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा, सब लोग चैन की सांस लेने लगे। उन्हें राहत थी कि विदेशी लोकेशन की शूटिंग आखिर खत्म हो गई है। सबने आभार जताया और अगले हफ्ते बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले अगले शेड्यूल से पहले के आराम की बात की। मगर उनमें से एक लड़का अब भी ख्यालों में खोया था। वह बस अपने बिस्तर पर लौटकर थोड़ी नींद चाहता था, लेकिन उसके मन में यह भी चल रहा था कि वापस जाने से पहले उसे अपनी बेटी से एक आखिरी बार जरूर मिलना है। साल का अंत नजदीक था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस समय अपने सबसे व्यस्त शेड्यूल के लिए बदनाम थी। इस साल वूने का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में था, इसलिए नवंबर के महीने में उसके लिए कई कास्टिंग कॉल्स आने की उम्मीद थी, खासकर जब बड़े इवेंट्स जैसे प्रोफाइलर हेनरिंग और लव दैट फ्रीज के ड्रामा अवार्ड्स पास आ रहे थे। इसके अलावा ड्रग डीलर पर बनी फिल्म से भी कोरियन फेस्टिवल अवार्ड्स में अच्छा बज़ बनने की उम्मीद थी। भले ही इस साल आर्टिस्ट अवार्ड्स नहीं हो रहे थे, फिर भी वूने कई इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहता था ताकि वह अपने टैलेंट को और बेहतर तरीके से पेश कर सके। सिर्फ एक साल में वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जिसके लिए बाकी कलाकारों को 10 साल लग जाते हैं। उसकी यह उन्नति वाकई सनसनीखेज थी। उसकी एजेंसी नए अवसरों की तलाश में थी क्योंकि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 15 मार्च को खत्म होने वाला था। वूने जानता था कि अब उसकी पोजीशन मजबूत है और कई बड़ी एंटरटेनमेंट एजेंसीज उसकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। उसने अपने भविष्य को लेकर मन बना लिया था। हालांकि उसके मैनेजर का मानना था कि फिलहाल उन्हें कंपनी के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए और डायरेक्टर गैबुक शायद जल्द ही फिर संपर्क करेंगे। उसी शाम जब वूने आखिरकार अपने बिस्तर पर आराम से लेटा, उसका फोन बज उठा। कॉल डायरेक्टर गैबुक की थी। अगले दृश्य में वे दोनों कोरिया के एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। जैसे ही वे टर्मिनल से गुजरे, डायरेक्टर ने हवा में बदलाव महसूस किया और उनकी पुरानी बातचीत याद आ गई। उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं कि वूने उनकी एक सर्वीन फिल्म का हिस्सा बने जो किंग्स फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली थी। डायरेक्टर गैबुक ने कहा कि उन्होंने वून की प्रतिभा को सिर्फ भाषा की समझ के कारण नहीं, बल्कि उसकी एक्टिंग के कारण भी पहचाना, खासकर तब जब उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को खुद देखा था। हालांकि जब डायरेक्टर ने फेस्टिवल के बारे में कुछ सवाल किए, तो वूने की बेरुखी ने उन्हें चौंका दिया। गैबुक को समझ आया कि वूने का लक्ष्य सिर्फ किंग्स फिल्म फेस्टिवल नहीं, बल्कि दुनिया के शीर्ष 3 फेस्टिवल कैन्स, वेनिस और बर्लिन में जगह बनाना है। यह सुनकर डायरेक्टर को एक साथ गर्व और चिंता दोनों महसूस हुई। वह जानते थे कि एकेडमी अवार्ड जीतना किसी भी एक्टर के लिए दशकों की मेहनत का काम होता है। यह सोचकर वह हैरान थे कि एक नए कलाकार की ऐसी ऊंची आकांक्षाएं हो सकती है। लेकिन वूने की एम्बिशन सच्ची थी, उसमें सफलता पाने की गहरी इच्छा थी। गैबुक ने समझाया कि एकेडमी अवार्ड तक पहुंचने के लिए मजबूत फिल्मोग्राफी और इंडस्ट्री में मान्यता दोनों जरूरी है। उनका मानना था कि केन फेस्टिवल जैसी जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना उस दिशा में अहम कदम होगा। मैनेजर ने माना कि वून की मौजूदा पोर्टफोलियो अभी अधूरी है, जिससे यह लक्ष्य मुश्किल लगता है, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर कोई इसे हासिल कर सकता है तो वह वूने ही है। इस दृढ़ता के साथ गैबुक ने फैसला किया कि वह वून का कॉन्ट्रैक्ट फिर से हासिल करने पर ध्यान देंगे। तभी उनकी असिस्टेंट तेजी से ऑफिस में आई और उत्साह से खबर दी कि वूजे ने BW एंटरटेनमेंट के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यह सुनकर सबके बीच हलचल मच गई। मैनेजर उत्सुक लेकिन सतर्क था। उसने पूछा कि यह कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों में हुआ और क्या इसके पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। असिस्टेंट ने जानकारी की पुष्टि की, जिसके बाद मैनेजर ने संभावनाओं पर विचार किया। यह खबर सच भी हो सकती है या अफवाह भी। अगर झूठ निकली तो परेशानी हो सकती थी, लेकिन अगर सच निकली तो यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हो सकती थी। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को कहा कि वह इस खबर की और पुष्टि करे, क्योंकि इसका परिणाम उनकी कंपनी की स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है। कुछ देर बाद जैसे ही कार का दरवाजा खुला, वूने ने प्रेसिडेंट को अभिवादन किया, जो किसी के साथ आए थे, और उन्होंने वूने को कुछ दस्तावेज सौंपे। यह उसका मैनेजर था, जिसने बताया कि इन दस्तावेजों में इस साल के शेड्यूल और विभिन्न अवार्ड शोज से आई कास्टिंग ऑफर्स की पूरी जानकारी है। मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की कि इन इवेंट्स में शामिल होना उसके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। लड़के ने दस्तावेज लिए और उनकी अहमियत को समझते हुए सिर हिलाया। फिर मैनेजर ने पूछा कि क्या वह एकेडमी अवार्ड्स के बारे में जानता है। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में उन अवार्ड्स तक पहुंचने की कठिनाई का ख्याल आया। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, इस साल तो मुश्किल है,
लेकिन वह यह सोचकर उलझ गया कि मैनेजर अचानक इस विषय पर क्यों बात कर रहा है। मैनेजर ने थोड़े हैरान लहजे में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब एकेडमी अवार्ड्स भी हमारी चर्चा का हिस्सा है। अगर मुझे पता होता कि तुम शुरू से इन पर नजर रखे हुए हो तो मैं पहले से तैयारी कर लेता। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसने कब ऐसा सपना देखा था। यह बात तो खुद उसके लिए भी रहस्य थी। मैनेजर को डायरेक्टर गैबुक की गहरी समझ कुछ असहज कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे डायरेक्टर लड़के के मन की बात पढ़ सकता हो। लड़का हैरान था कि मैनेजर इस मौके पर डायरेक्टर का जिक्र क्यों कर रहा है। उसने साफ किया कि उसने कभी भी गैबुक को अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं बताया। शायद मैनेजर ने उसकी शख्सियत देखकर ही यह अंदाजा लगाया होगा। यह सोचकर कि डायरेक्टर की वजह से इतनी गलतफहमी पैदा हो गई, लड़के को बेचैनी हुई। उसने लंबी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अब लोगों की उम्मीदें उससे और बढ़ने वाली है। फिर भी वह तुरंत किसी की सोच को सुधारने के बजाय चुप रह गया। मैनेजर ने सुझाव दिया कि फिलहाल यह बात दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा कि एकेडमी अवार्ड हासिल करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो सिर्फ जापान मार्केट में विस्तार करने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। फिर उसने समझाया कि हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कैन फेस्टिवल से बेहतर मंच और कोई नहीं हो सकता। उसने पूछा कि क्या लड़के के वहां कोई कनेक्शंस है। लड़के ने सिर हिलाकर ना कहा और कहा कि मैनेजर बेझिझक अपने विचार साझा करे। मैनेजर ने बताया कि डायरेक्टर गैबुक ने सुझाव दिया है कि इस फिल्म को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने प्रस्ताव रखा कि वे एक मीटिंग तय करें ताकि वे फिल्म के सिनारियो को देख सके और उसकी पोटेंशियल का आकलन कर सकें। कुछ देर सोचने के बाद लड़के ने महसूस किया कि यह उतना मुश्किल नहीं जितना लग रहा था। हाँ, उसे थोड़ा असहज जरूर लगा, लेकिन ऑफर को नजरअंदाज करना सही नहीं था। उसने तय किया, ठीक है, इसे प्रैक्टिस की तरह लेते हैं और मेरी एक्टिंग कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। उसे कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की इस कहानी को लेकर उत्सुकता होने लगी। चलो, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, उसने कहा। मैनेजर मुस्कुराया। वह इस फैसले से खुश था। भीतर ही भीतर वह सोच रहा था कि शायद एकेडमी अवार्ड्स अब वास्तव में उनकी पहुंच के भीतर आ गए हैं। अगले सीन में वे डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग रूम में बैठे थे। डायरेक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार हम मिल पाए। उन्होंने कुछ दस्तावेज सौंपे और बताया कि वे अभी अभी वियतनाम से लौटे हैं। अब डिटेल्स पर बात करते हैं, उन्होंने कहा। लड़का फाइल देखने लगा। उसने डायरेक्टर का धन्यवाद किया, जबकि मैनेजर उन दस्तावेजों को ध्यान से देख रहा था, सोचते हुए कि क्या यह फिल्म सच में उसके करियर के लिए एक मजबूत स्टेपिंग स्टोन बन सकती है। लड़के की नज़र फाइल के अंदर फिल्म के टाइटल पर पड़ी। सरल लेकिन असरदार नाम था। जैसे जैसे वह हाई क्वालिटी सिनारियो पढ़ता गया, उसके मन में यह सवाल घूमने लगा कि यह फिल्म कैन फेस्टिवल में आखिर कैसा प्रभाव छोड़ पाएगी। उसने नोट किया कि फिल्म को थिएटर व्यूज के आधार पर आंका जा सकता है, लेकिन उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ वही रिलीज होगी। उसने फिर से स्क्रिप्ट उठाई और अपने मन की चिंताओं को झटकते हुए कैजुअली सोचा, मुझे बस इतना चाहिए कि फिल्म सफल हो, बाकी सब मायने नहीं रखता। लेकिन डायरेक्टर ने उसकी हल्की झिझक को महसूस कर लिया और पूछा, तुम थोड़े झिझके जब पर रहे थे, क्या कुछ पसंद नहीं आया? लड़के ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तो बस पर ही रहा था। डायरेक्टर ने शक भरे लहजे में कहा, सच में? तुमने इसे अभी थोड़ी देर ही देखा है, क्या सोचते हो इसके बारे में? लड़के ने कबूल किया कि उसने अभी तक पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है और अपनी तैयारी की कमी पर खुद को बेवकूफ कहा, यह महसूस करते हुए कि प्रोजेक्ट पर बात करना थोड़ा जल्दी था। डायरेक्टर फिर भी बातचीत को आगे बढ़ाता रहा। वो सच में उसकी राय जानना चाहता था। डायरेक्टर ने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस फिल्म में काम करो। उसने यह भी माना कि लड़के के लक्ष्य कैसे कहीं बड़े थे, लेकिन अभी के लिए अकादमी अवार्ड तक पहुंचना बहुत दूर की बात थी। लड़के के मन में फिर वही सवाल उठा, डायरेक्टर बार बार अकादमी अवार्ड की बात क्यों कर रहा है? तब डायरेक्टर ने समझाया कि अगर उनकी फिल्म सफल रही तो कैन्स फेस्टिवल में एक शानदार प्रस्तुति उसके पूरे करियर को बदल सकती है। तुम इस फिल्म को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उसने कहा। उसने टाइमलाइन समझाई। कैन्स फेस्टिवल आमतौर पर जून में होता है, लेकिन अगले साल हालात के कारण यह सितंबर में होगा। इसलिए उन्हें जनवरी तक फिल्म रिलीज करनी होगी, जून तक एडिटिंग खत्म करनी होगी और सितंबर में इसे सबमिट करना होगा। यह सुनकर लड़के को टाइमलाइन काफी कठिन लगी, लेकिन डायरेक्टर के आत्मविश्वास ने उसे प्रभावित किया। डायरेक्टर ने आश्वस्त करते हुए कहा,
हमारे पिछले नतीजों की वजह से हमें ऑफर मिल चुके हैं, फाइनल तक पहुंचना लगभग तय है। बाकी कुछ मत सोचो, बस अपने भविष्य पर ध्यान दो। ठीक है, लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बताते हुए कि वह ऑफर पर विचार करेगा। डायरेक्टर ने कहा कि जब भी वह निर्णय ले उसे सूचित कर दे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैनेजर ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और डायरेक्टर ने झुककर अभिवादन किया। बाहर निकलने के बाद लड़के ने राहत महसूस की और बोला, मुझे अभी स्क्रिप्ट पूरी पढ़नी है। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पूरी पढ़ो और फिर मुझे बताना। लेकिन तभी मैनेजर का फोन बजा। पीआर टीम लीडर का मैसेज था, समस्या हो गई है, क्या तुमने न्यूज देखी? एक चौंकाने वाले आर्टिकल में लिखा था कि मॉन्स्टर रुकी कॉन्ग डब्ल्यूजी ने केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के साथ, जिसका मतलब था कि अगले सर्दियों में वह फ्री एजेंट एक्टर बन जाएगा। यह सुनकर मैनेजर हैरान रह गया। यह तो पागलपन है, कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से कैसे लीक हो गया? वह जानता था कि यह खबर बहुत शोर मचाएगी। उसने तुरंत फैसला किया कि उन्हें पहले अपना शेड्यूल संभालना चाहिए और फिर बाकी बात करनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट, लड़के ने जवाब दिया, लेकिन मैनेजर ने कहा कि फिलहाल सब ठीक है, अभी उनके पास वक्त है कि सोच समझकर कदम उठाया जाए। वह जानता था कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो हालात बिगड़ सकते हैं, खासकर जब वो वूजुन के भविष्य को लेकर विचार कर रहे थे कि क्या अब उसे किसी और बेहतर एजेंसी की तलाश करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, लड़के को मैनेजर की प्रतिक्रिया से समझ आ गया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की खबर का बाहर आना वाकई अजीब था, जिससे उसे आने वाले समय को लेकर बेचैनी महसूस हुई। समय बीतने के साथ वूजुन के कॉन्ट्रैक्ट की खबर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तेजी से फैल गई। अचानक आई इस खबर ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। वजह साफ थी, वूजुन का प्रभाव पहले से ही काफी बड़ा था, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था। यह इतना अनोखा और अनहर्ड था कि कई लोगों को लगा यह खबर झूठी है। लेकिन जब ऑनलाइन कम्युनिटीज और फैंस इस पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय देश की तमाम एंटरटेनमेंट एजेंसियां भी इस खबर से हिल गईं और वूएने से संपर्क करने की कोशिशें शुरू कर दीं। यह सोचकर कि उसने सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इंडस्ट्री में खलबली मच गई और साथ ही प्रोफेशनल्स के बीच उसे एक शांत लेकिन अहम पहचान मिल गई। इस बीच वूएने खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। जब पूरी इंडस्ट्री में लोग इस मुद्दे पर परेशान थे, वह एकदम शांत था। कई लोगों को लगा कि शायद वह जानबूझकर अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वूएने के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और सोचा, शायद मैनेजर ने यह बात पहले ही नोटिस कर ली होगी और बाद में इस पर बात करने को कहा होगा। मगर वूजेन पहले से ही अपने फैसले पर तय था और उसे लगा इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोफे पर बैठा वह सोचने लगा, अगर उसने इसे यूं ही छोड़ दिया तो शायद मामला अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे खबर फैलती गई, उसके फोन पर एक मैसेज आया। बीएचएम एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट ने उसे पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया था। इसके बाद ऐसे कई और मैसेज आने लगे। वह हैरान था कि इन लोगों को उसका नंबर आखिर मिला कहाँ से। यह अब महज बिजनेस कार्ड मिलने वाली बात नहीं थी, अब तो एजेंसियां खुद उससे संपर्क कर रही थीं। यह इस बात का सबूत था कि इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन अब बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। हाल ही में उसने टॉप एक्टर्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर ऑनलाइन रिसर्च भी की थी। शुक्र था कि उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल टर्म्स के बारे में कुछ स्टडी कर ली थी। सच कहें तो उसे अब तक पूरी तरह नहीं पता था कि वह आगे क्या चाहता है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अंत तक डटा रहेगा। उसे लगा कि सिर्फ इंतजार करने से उसकी वैल्यू अपने आप नहीं बढ़ेगी। तभी मैनेजर अंदर आया और बोला, क्या तुमने अपना चैनल देखा? उसने बताया कि वूजुन के ऑल्टर ईगो वीडियोज अब हर एक पर कम से कम 5 मिलियन व्यू जा रहे हैं। उसके सब्सक्राइबर अब 5.9 मिलियन पार कर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें लगातार आइडल्स, मशहूर सिंगर्स और दूसरे सेलिब्रिटीज से कोलैबोरेशन ऑफर आ रहे थे। मैनेजर ने उसे खासतौर पर एक नया वीडियो दिखाने को कहा, जो 6.12 मिलियन व्यूज तक पहुंच चुका था। उसने हंसते हुए कहा, माइली कार का गाना इस्तेमाल करने का तुम्हारा फैसला कमाल का था। वूएने ने सोचा, शायद यह सफलता उस हॉलीवुड एक्ट्रेस सिंगर मिली कार की वजह से ही मिली है। फिर मैनेजर ने अगला प्रोजेक्ट बताया, कुकिंग कंटेंट। जैसा कि पहले चर्चा हुई थी, उन्होंने 3 विकल्पों में से इसे चुना था। नए फॉर्मेट में वूएने खुद कुकिंग करेगा और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ रेसिपी शेयर करेगा।
अगले सीन में वुएने स्क्रीन पर कुकिंग करते हुए और एक गेस्ट से बातें करते हुए दिखता है। मैनेजर ने पूछा, अवतार कुकिंग का आइडिया कैसा रहेगा? वुएने ने हैरानी से पूछा, अवतार कुकिंग मतलब क्या? मैनेजर ने समझाया, इसमें गेस्ट तुम्हारा अवतार बनेगा और तुम उसकी बोलने की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। इसे थोड़ा वैरायटी शो स्टाइल में शूट करेंगे। वुएने को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा, अगर गेस्ट को कुकिंग नहीं आती तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ा इरिटेटिंग भी होगा। फिर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, पहले एपिसोड में किसे बुलाना चाहोगे? वुएने ने बिना झिझक जवाब दिया, मिस वीरिन। मैनेजर ने हामी भरी और कहा कि वो उसकी अपीयरेंस के लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। फिर उसने पूछा कि अवतार कौन होना चाहिए। वुजेने ने कहा कि उसे पक्का नहीं पता, तो मैनेजर ने कहा कि वो उस पार्ट का फैसला खुद कर लेगा। अचानक एक और स्टाफ मेंबर आया और बोला कि शूटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब वुजेने रिकॉर्डिंग रूम में जा सकता है। वुजेने जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसने सोचा कि इस बार भी उसने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि मैनेजर को भी नहीं, कि कौन कौन सी एजेंसीज उससे कांटेक्ट में है। स्टूडियो के अंदर लोग उसकी पिक्चर्स ले रहे थे और बातें बना रहे थे, लेकिन मीडिया के इतने नॉइस के बावजूद वो काम था जिससे सब हैरान थे। डायरेक्टर सोच रहा था कि क्या वुजेने एजेंसी बदल देगा। उसे नहीं पता था कि वुजेने किसी और कंपनी से बात कर रहा है या शायद फिर से उसी एजेंसी में लौट जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सी बातें थीं जो एजेंसीज नहीं जानती थीं। वुजेने की प्रोजेक्ट चुनने की शार्प नज़र और उसके पास मौजूद कैनन एकेडमी अवार्ड्स, सिर्फ उन्हीं अचीवमेंट से उसका फ्यूचर वैल्यू बहुत बड़ा था। डायरेक्टर को लगा कि शायद उन्होंने वुजेने के बारे में जो सोचा था वो सब गलत था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो अपनी पूरी कोशिश दिखाकर अपनी सिंसेरिटी से वुजेने को जीत लेगा। शूटिंग खत्म हुई तो जब वुजेने कार से बाहर निकला, किसी ने उसे साइन करने के लिए फोन दिया। एक आदमी ने कहा कि उसने बहुत मेहनत की है और अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। उसी वक्त वुजेने ने सोचा कि देर होने से पहले उसे कुछ कहना चाहिए। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वो आखिरकार लीच प्रोजेक्ट करेगा। मैनेजर ने पूछा कि क्या वुजेने की इंट्यूशन फिर से जाग गई। वुजेने ने कहा कि उसे बस अच्छा फील हो रहा है और मैनेजर से कहा कि वो डायरेक्टर को कल सुबह इन्फॉर्म कर दे। फिर वुजेने ने बताया कि उसने सुना है कि कैन्स फेस्टिवल अगले साल सितंबर में खुलेगा और वो उस इवेंट में फिर से साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। यह सुनकर मैनेजर हंस पड़ा और बोला कि वो भी इंतजार करेगा, लेकिन फिर रुककर पूछा कि वुजेने ने अभी क्या कहा। वुजेने ने दोहराया, वो अगले साल के कैन्स में फिर से साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड है। मैनेजर ने ध्यान से देखा और याद दिलाया कि कैन्स फेस्टिवल तो सितंबर में होगा, लेकिन वुजेने का कॉन्ट्रैक्ट तो मार्च में खत्म हो रहा है। क्या वुजेने ये कह रहा था कि वो काम जारी रखना चाहता है? वुजेने ने उल्टा पूछा, क्या आपको ये आइडिया पसंद नहीं? मैनेजर ने माना कि ये सच है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वुजेने इतनी डायरेक्ट बात करेगा। उसकी आंखों में टीयर्स आ गए और वो बोला कि वुजेने सच में अनप्रिडिक्टेबल है। वुजेने ने सोचा कि वो इतना सरप्राइज क्यों है, उसे तो पहले से अंदाजा होना चाहिए था। मैनेजर ने कहा कि बहुत सी एजेंसीज वुजेने से कांटेक्ट में है, क्या वो इतनी जल्दी डिसीजन लेकर ठीक कर रहा है? वुजेने ने कहा कि वो मानता है कि उन सब में टाइम वेस्ट करना बेकार है। वो पहले से ही बिजी है और अगर और बिजी हुआ तो सब और मेसी हो जाएगा। ऊपर से कोई भी एजेंसी BW एंटरटेनमेंट जैसी नहीं थी। वुजेने ने सीधे मैनेजर की आंखों में देखते हुए कहा कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। मैनेजर ने हमेशा उसका साथ दिया है और वुजेने BW एंटरटेनमेंट की हेल्प से अपने कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर पाया है। फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। मैनेजर ने याद दिलाया कि जब उन्होंने पहला 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब उसने कहा था कि वुजेने को BW एंटरटेनमेंट का टेस्ट मिलेगा। अब उसने पूछा, कैसा लगा? वुजेने ने जवाब दिया कि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैनेजर ने पूछा कि क्या वो अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के मेन पॉइंट्स शेयर करेगा। वुजेने ने कहा कि अब उन्हें 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, वो इनकन्वीनियंट है। नया कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा। प्रॉफिट स्प्लिट 9:01 और 1 सेकंड से बदलकर 7:03 होगा और एडवांस पेमेंट के तौर पर वो हाउस देगा जो वो अभी यूज कर रहे हैं। मैनेजर स्टन रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वुजेने इतना बड़ा हाउस इतनी ईजिली दे देगा। वो हाउस करीब $1 बिलियन का था। उसी रात जब वुजेने बेड पर लेटा, उसने सोचा, आखिरकार वो हाउस उसका हो गया
पर फिर भी उसे रील जैसा फील नहीं हो रहा था। तभी उसका फोन बस हुआ। कॉल पीडी सॉन्ग की थी, जिसने लेट नाइट कॉल करने के लिए सॉरी बोला। उसने पूछा कि क्या वुजेने अगले दिन कुछ टाइम निकाल सकता है, क्योंकि बाद में वो बिजी रहेगा। उसके पास एक स्क्रिप्ट थी जो वो वुजेने को दिखाना चाहता था। दोस्तों, हमारा चैनल अब बस थोड़े ही कदम दूर है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने से। ये लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।